नमस्कार दोस्तों। कहानी समय की कीमत। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे में रहने वाला रवि एक साधारण मिडिल क्लास परिवार का लड़का था। उसके पिता एक छोटी सी दुकान चलाते थे और माँ घरों में सिलाई का काम करती थीं। घर में ज्यादा पैसे नहीं थे, लेकिन माँ बाप का सपना बहुत बड़ा था कि उनका बेटा पढ़ लिखकर कुछ बन जाए। रवि बचपन से ही होशियार था, लेकिन उसके अंदर एक बड़ी कमी थी। वो समय की कीमत नहीं समझता था। स्कूल से आने के बाद वो अक्सर मोबाइल चलाने में या दोस्तों के साथ घंटों घूमने में समय बर्बाद कर देता था। उसकी माँ कई बार समझाती थी, बेटा, समय बहुत कीमती होता है, एक बार चला जाए तो वापस नहीं आता। लेकिन रवि हर बार मुस्कुराकर कह देता, अरे माँ, अभी तो बहुत समय है, बाद में पढ़ लूंगा। धीरे धीरे यही बाद में उसकी आदत बन गया। समय बीतता गया, 12वीं की परीक्षा नजदीक आ गई। उसके दोस्त दिन रात मेहनत कर रहे थे, लेकिन रवि को अभी भी लगता था कि कुछ दिनों में सब पढ़ लूंगा। परीक्षा का समय आया। जब उसने पेपर देखा तो उसके हाथ कांपने लगे। कई सवाल ऐसे थे जिनके बारे में उसने कभी पढ़ा ही नहीं था। वो किसी तरह परीक्षा देकर बाहर आया, लेकिन उसके मन में एक अजीब डर बैठ गया था। कुछ महीने बाद रिजल्ट आया। उस दिन रवि का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने कांपते हाथों से अपना रोल नंबर देखा और वो फेल हो गया था। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। घर जाकर उसने देखा कि उसके पिता दुकान से लौटकर थके हुए बैठे थे। मां सिलाई मशीन चला रही थीं। रवि की आंखों में आंसू भर आए। उसने धीरे से कहा, पापा, मैं फेल हो गया। कुछ पल के लिए घर में बिल्कुल सन्नाटा छा गया। पिता ने कुछ नहीं कहा। उन्होंने बस गहरी सांस ली और चुपचाप बाहर आंगन में चले गए। रवि ने पहली बार अपने पिता की आंखों में वो दर्द देखा जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। मां ने उसके सिर पर हाथ रखा और बोली, कोई बात नहीं बेटा, जिंदगी खत्म नहीं हुई, लेकिन एक बात याद रखना, समय की बर्बादी हमेशा पछतावा बनकर लौटती है। उस रात रवि सो नहीं पाया। उसे अपने बीते हुए सारे पल याद आने लगे। वो घंटे जो उसने मोबाइल में बर्बाद किए थे, वो दिन जो उसने बेकार घूमते हुए गंवा दिए थे। उसे एहसास हुआ कि उसने सिर्फ परीक्षा नहीं हारी थी, उसने अपने माँ बाप के सपनों का समय खो दिया था। अगले दिन सुबह रवि जल्दी उठ गया। कई सालों में पहली बार उसने सूरज को उगते हुए देखा। उसने मन ही मन एक फैसला लिया, अब मैं समय को बर्बाद नहीं होने दूंगा। उस दिन से उसकी जिंदगी बदलने लगी। रवि ने मोबाइल को एक तरफ रख दिया। उसने अपने दिन का एक टाइम टेबल बनाया। सुबह जल्दी उठना, पढ़ाई करना, पिता की दुकान में मदद करना और फिर रात में पढ़ना, ये उसकी दिनचर्या बन गई। कई बार वो थक जाता था। कई बार उसे लगता था कि अब और नहीं पढ़ सकता, लेकिन हर बार उसे अपने पिता की थकी हुई आंखें और मां की उम्मीद याद आ जाती। वही याद उसे फिर से खड़ा कर देती। पूरा 1 साल उसने ऐसे ही मेहनत की। दोस्त घूमने बुलाते तो वो मना कर देता। त्योहार आते तो भी वो पढ़ाई करता। कई लोगों ने उसका मजाक भी उड़ाया, अरे रवि, इतना पढ़कर क्या करेगा, जिंदगी भी जी लिया कर। लेकिन अब रवि को एक बात समझ आ चुकी थी, जो लोग समय की कीमत नहीं समझते वही दूसरों के सपनों पर हंसते हैं। समय बीतता गया। फिर वही दिन आया, रिजल्ट का दिन। रवि का दिल फिर से तेज धड़क रहा था। उसने धीरे धीरे वेबसाइट खोली और अपना रोल नंबर डाला। इस बार स्क्रीन पर जो लिखा था उसे देखकर उसकी आंखों से आंसू निकल आए। वो सिर्फ पास नहीं हुआ था, वो पूरे जिले में टॉप कर गया था। रवि भागता हुआ घर पहुंचा। उसने जैसे ही ये खबर सुनाई, उसकी मां रो पड़ी। पिता की आंखों में गर्व था। उन्होंने पहली बार रवि को गले लगाते हुए कहा, बेटा, आज तूने साबित कर दिया कि मेहनत और समय की कीमत समझने वाला इंसान कभी हारता नहीं। रवि की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसे उस रात की याद आ रही थी जब वो फेल हुआ था। अगर उस दिन उसने अपने समय की कीमत नहीं समझी होती तो शायद आज ये दिन कभी नहीं आता। उस दिन शाम को रवि छत पर बैठा सूरज को डूबते हुए देख रहा था। हवा हल्की हल्की चल रही थी। उसने अपने आप से कहा,
समय दुनिया की सबसे कीमती चीज है। पैसा खोकर वापस पाया जा सकता है, दोस्त छूटकर फिर मिल सकते हैं, लेकिन जो समय चला गया वो जिंदगी भर सिर्फ पछतावा बनकर रहता है। उस दिन रवि ने एक बात अपने दिल में हमेशा के लिए लिख ली कि अगर जिंदगी में कुछ बनना है तो समय को अपना सबसे बड़ा दोस्त बना लो, क्योंकि जो इंसान समय की इज्जत करता है, समय एक दिन उसे दुनिया में इज्जत दिला देता है। और सच यही है, सपने देखने वाले बहुत होते हैं, लेकिन उन्हें सच वही करता है जो हर पल की कीमत समझता है।